हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ व्हाट दे डोंट टीच यू इन द फिजियोथेरेपी कॉलेज बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कॉलेज में नहीं सीखते हैं, लिटर इन लाइफ सीखते हैं। सो कॉलेज हमें थ्योरी तो देता है, लेकिन रियल वर्ल्ड सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है उन चीज़ों पे जो हमारी टेक्स्ट बुक में कभी होती ही नहीं है, सिलेबस में कभी होती ही नहीं है। तो रियल लाइफ में आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट तभी बनते हो जब आप आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें सीखते हो, करते हो एंड उसमें सक्सीड भी होते हो। सो लेट्स जस्ट अनकवर 5 crucial areas which no one is talking about. फर्स्ट इज पेशेंट कम्युनिकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट 30 सेकेंड्स में पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना। कि देखो, ऐसा नहीं है कि आप फिजिशियन हो, पेशेंट आपके पास एक दिन आया, 5 दिन की दवाई लेके गया एंड गया। एक दिन का काम नहीं है। आपको थेरेपी देनी है तो आपको अगले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 10 डेज पेशेंट को अपने पास बुलाना है। आपका जो रैपो है वो पेशेंट के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए, उसको लगे कि हाँ, मैं इस पर्सन के पास आया हूँ, ये पर्सन मुझे वही देगा जो मुझे चाहिए, जैसा ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, मुझे समझ रहा है, मेरे दर्द को समझ रहा है, मेरी कंडीशन समझ रहा है। So, first most important thing is building trust. Second is avoid medical terms, speak their language. उनकी भाषा में बात करनी है। आप अपने डिफिकल्ट मेडिकल टर्म्स लाओगे, बोलोगे, तो उनको लगेगा कि अरे, ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। उनकी भाषा में उनसे बात करोगे तो उन्हें लगेगा हाँ, ये मुझको समझ रहा है। ठीक है। एंड मिरर देयर टोन एंड पॉस्चर। जिस टोन में वो बात कर रहे हैं उसी टोन में आप उनसे बात करो। आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो गुस्से में आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप भी गुस्से में रिप्लाई करो, ऑलवेज रिमेन काम। बट अगर वो बहुत प्रोफेशनल है, आप प्रोफेशनली बात करो। अगर वो बहुत लेमैन तरीके से बात कर रहे हैं, आप भी लेमैन तरीके से बात करो। बेसिकली उनको उन्हीं की भाषा में हर चीज़ समझाओ। सेकेंड इज बिल्डिंग योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो है वो बंदा देख के जज करता है। आपके बोलने से भी पहले द वे यू आर लुकिंग, द वे यू आर ड्रेस्ड अप, द वे यू आर बिहेविंग, वो सब देखता है पेशेंट एंड उससे आपको जज करता है। ठीक है। सो यू हैव टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली। आपका बिहेवियर हमेशा 100% होना चाहिए। नो मैटर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरा दिन बुरा है, आज मैं पेशेंट से भी बुरा बिहेव करूंगी। नो, दैट कांट बी a behavior of a professional physiotherapist. You have to behave yourself एंड आपका दिन जैसा भी हो, कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, वो आपके पेशेंट पे नहीं निकलना चाहिए। पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा 100% होना चाहिए। एंड कॉन्फिडेंस तो हमेशा होना ही टॉप नॉच चाहिए। तो उससे पेशेंट आपके बारे में एक परसेप्शन बनाता है कि अरे, ये तो बड़े अच्छे से रहती है, इनका तो बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, मुझे तो इन्हीं के पास जाना है। एक दिन भी आपने या तो अच्छे से ड्रेसअप नहीं हुए या आपने कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो पेशेंट के माइंड में एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, एक लूप होल बन जाता है। क्रिएट योर सिग्नेचर इंट्रो। जैसे कि आप पेशेंट को बताओगे अपने बारे में, तो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, अपना नाम बताओगे, अपनी स्पेशलाइजेशन बताओगे, फिर अपना एक्सपीरियंस बताओगे। एक तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट को। हो सकता है कि वो आपको गूगल पे देख के आया हो, उसको आपके बारे में पता ही हो, बट आपको जब आप अपने मुंह से अपने बारे में बताते हो ना, उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको एक प्रॉपर फिक्स्ड इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए जिसमें आप बताओ कि मेरा नाम ये है, मेरा स्पेशलाइजेशन इसमें है, आपका ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको ऐसे ठीक कर सकती हूँ, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है तो मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं और ये सब। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन स्किल, जिसकी बात हमने मिस्टेक्स में भी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, यू कैन गो एंड चेक ऑन द चैनल। सोप नोट्स, प्रोग्रेस नोट्स, डिस्चार्ज समरीज, हमें ये सब बनाना आना चाहिए। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है। लीगली वाली चीज़ों पे मैं नहीं जा रही हूँ अभी, बट अगर आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन होता है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट काम ना करे। एंड अगर आप किसी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक में काम करते हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन आना ही चाहिए, नहीं तो आप अपना काम कभी प्रूव ही नहीं कर पाओगे। बिजनेस बेसिक्स फॉर फिजियोज, हाउ टू सेट द सेशन चार्ट, चार्जेस। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक एरिया में बैठे हो, वहाँ पे 5 थेरेपी सेंटर्स हैं एंड आप उस पर्सन से मांग रहे हो कि मैं तो 1000 रुपये चार्ज करूँगी एक सेशन का।
बल्कि जो और 4 रिमेनिंग सेंटर्स हैं उस एरिया में, वो 500 चार्ज कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट चार्ज द डबल ऑफ व्हाट दे आर चार्जिंग, राइट? तो कैसे आपको सेट करना है अपने सेशन का चार्ज, और आपने अगर क्लिनिक खोला है या अपना खुद का सेंटर खोला है तो कैसे एक्सपेंसेस को मैनेज करना, उसकी मार्केटिंग कैसे करना, जीएसटी कैसे फाइल करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है। टूल्स विच यू कैन यूज इज कैनवा, गूगल कैलेंडर, व्हाट्सएप बिजनेस, ये सब तो आपको पता ही है। बट द बेसिक इज कि ऐसा नहीं कि हमने होम विजिट करने जा रहे हैं, कभी किसी को हमने 800 बोल दिया, किसी को हमने 1000 बोल दिया, किसी को हमने 1500 बोल दिया, नहीं। यू हैव टू सेट योर स्टैंडर्ड। स्ट्रोक का केस है तो मैं इतना चार्ज करूँगी, नी रिप्लेसमेंट केस है तो मैं इतना चार्ज करूँगी, कुछ भी, है ना, पोस्ट सर्जरी केस है तो मैं ऐसा चार्ज, यू हैव टू सेट एवरीथिंग। एक सेशन है तो इतना चार्जेस होगा, पैकेज है तो ऐसा चार्जेस होगा। आपको वो सब कुछ बिजनेस माइंड से भी सोचना है। देन रेफरल नेटवर्क, डॉक्टर्स को अप्रोच करो, ठीक है, ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाओ, क्लिनिक्स में जाओ, जिम्स में जाओ, एंड आस्क देम कि आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आए आप उसको मेरे पास भेजो। ठीक है। नाउ दिस कैन बी कमीशन बेस्ड, और दिस कैन बी नॉर्मल, एक हेल्दी की मेरे पास कोई आएगा मैं आपके पास भेज दूंगी, आपके पास कोई आए आप मुझको भेज देना। ठीक है। विजिटिंग कार्ड होना चाहिए या फिर एक पीडीएफ प्रोफाइल होना चाहिए प्रॉपर। देखो आजकल ना हर चीज़ ना बिजनेस में बहुत ग्रो कर गई है। पहले के ज़माने के जो डॉक्टर्स थे, थेरेपिस्ट थे, वो बड़ा सिंपल रहते थे कि बैठ गए अपने क्लिनिक पे, बैठ गए अपने सेंटर में, अपना काम कर रहे हैं, पेशेंट आ रहा है देख रहे हैं। लेकिन आजकल एवरीथिंग इज अबाउट मार्केटिंग। आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। एंड आस्क फॉर वन पेशेंट ट्रायल विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है। सो आजकल आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ऑफर कैसा देते हो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे आप किसी से रेफरेंस मांगने जा रहे हो, आप उन्हें बोलो आप एक पेशेंट का ट्रायल करा के देख लो, आपको मेरी सर्विसेज पे यकीन हो जाएगा, फिर आप मेरे को रेफर करते रहना। मतलब वो आपकी मर्जी है, आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपने आप को पुट फॉरवर्ड करना है। सो यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली विद दिस। These are real world skills. These separate the good physios from great ones. ठीक है, मैंने क्या बोला था कि हमें बेस्ट फिजियो बनना है, तभी हम धीरे धीरे बेटर बन पाएंगे। ईच डे हम सोचेंगे हमें बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना है, तभी हम बेटर बन पाएंगे बाय ईच डे। ठीक है। स्टार्ट लर्निंग दीज टुडे। ऐसा नहीं है, ये मत सोचो कि मैं तो अभी सेकेंड ईयर में हूँ, मैं तो अभी थर्ड ईयर में हूँ, क्लिनिक तो मुझे अपना इंटर्नशिप के बाद खोलना है, तब देखेंगे क्या करना है। नहीं, आज आप अपने आप को कैसे बिल्ड कर रहे हो विल डिसाइड कि आप वो फोर्थ ईयर खत्म करने के बाद, इंटर्नशिप खत्म करने के बाद अगर अपना सेंटर खोलते हो, उसको कैसे रन करोगे, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो सब आज पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू विश कॉलेज हैड टॉट यू। क्या आपको कॉलेज में काश आपको सीखने को मिला होता, कमेंट्स में बताना। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रियल वर्ल्ड फिजियो गाइडेंस। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।